जो ये मोबाइल जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आपको पता है कि ये आपके पास कितने दूर से चल के आया? अगर आप इसे ऑनलाइन भी मंगाए हो तो ये बहुत दूर से चल के आया है, उसी के साथ साथ दुकान में भी। क्योंकि ये मोबाइल की अगर हम मदरबोर्ड की बात करें तो वो चाइना भी बनती है, और इसके स्क्रीन की बात कर ले तो वो भी चाइना से आती है। और ये इंडिया में आके बेंगलोर और लुधियाना अलग अलग जगह जाके असेंबली होती है। उसके बाद ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती है, ऑनलाइन इसे बेचा जाए तो ये डायरेक्ट आपके घर पहुंचती है। तो यहाँ पर जब आपको ये चीज़ें डिलीवर होती है तो कई प्रकार के स्टेक होल्डर आ जाते हैं, जिसको कहते हैं हम डिलीवरी पार्टनर। और ऐसे ही यहाँ पर कई कई सारी बड़ी बड़ी डिलीवरी वाली कंपनी रहती है, जो कि आपके लिए इतना आसान बनाती है कि एक क्लिक से आपने मोबाइल ऑर्डर कर लिया और आपके पास आ गया। तो आज हम इस वीडियो में इसी एक बड़े लॉजिस्टिक कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। तो मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले डिलीवरी के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो कृपया करके इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लें। यहाँ पर हम इस वीडियो में डिस्क्लेमर देना चाहते हैं, ये वीडियो जो है हम एजुकेशनल पर्पस के लिए बना पा रहे हैं, और यहाँ पर कोई भी बाइंग और सेलिंग से रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में बाइंग और सेलिंग करना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करके कर सकते हैं, क्योंकि आपके पैसे की जिम्मेदारी आपसे बढ़िया और कोई नहीं सन। तो चलिए अब हम यहाँ पर इस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे चार्ट्स में, इसका शेयर प्राइस जो अगर आईपीओ के टाइम को छोड़ दे तो ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा हुआ है, जिसको कि हमने प्रीवियस रेजिस्टेंस से भी डिनोट किया है उसके आसपास। लेकिन अगर प्राइस की तेजी देखें तो नीचे से एक तरीके से जो है सीढ़ी की तरह बहुत स्पीड से ऊपर गया। इसके साथ साथ आप अगर वॉल्यूम को देखें, जिसको कि हमने हाईलाइट किया ग्रीन बार से, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन दिख रहे हैं और बड़े बड़े पॉजिटिव वॉल्यूम दिख रहे हैं। प्राइस की बात करें हम तो ये प्राइस जो है 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है, जो कि इसे मोमेंटम में बता रहा है। इसी के साथ साथ आप अगर आरएसआई को देखें तो वो भी अपने 20 पीरियड के ऊपर है, और ये जो अपने हाइपर बुलिश मोमेंटम में टेरिटरी में चलने की कोशिश कर, जो कि लगभग आरएसआई का लेवल 77 के पास है। यानी कि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये शेयर जो है बहुत तेज है करके। इसके साथ साथ इसके फ्यूल की बात कर ले, यानी कि टॉप लाइन और बॉटम लाइन की, जिसको कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्टडी तरीके से धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण कि प्राइस अगर एक जगह रुकता है तो उसका पी कंप्रेस हो जाता है। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में इसका पी जस्टिफाई करने के लिए जो पार्टिसिपेंट इसके प्राइस को बढ़ा रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर इसके शेयर होल्डर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उससे भी हमें प्राइस के बारे में कुछ इंसाइट्स पता चलेगा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे शेयर होल्डर में, यहाँ पर ये कंपनी जो है 100% पब्लिक है। लेकिन एफपीआई का अगर आप डाटा देखेंगे तो धीरे धीरे करके उन लोग अपने होल्डिंग को गिरा रहे हैं। लेकिन डीआईआई की बात कर ले, जिसे कि हमने रेड कलर के सर्कल में डिनोट किया, लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, जो कि एक प्रकार से पॉजिटिव है। इसी के साथ साथ अब अगर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि रिटेल इन्वेस्टर को देखें तो वो भी स्लाइड बढ़े हैं, लगभग फ्लैट ग्रोथ है लेकिन थोड़ा थोड़ा बढ़े हैं, जहां पर कि रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग ज़्यादा बढ़ती हुई नहीं दिखी है। इसी के साथ साथ आप अगर नंबर ऑफ शेयर होल्डर को देखने की कोशिश करें तो इसको भी हमने ब्लू कलर से डिनोट किया है, जो कि ज़्यादा बढ़े हुए नहीं दिख रहे हैं। पिछले कुछ समय से थोड़े बड़े हैं, लेकिन अभी के रिसेंट के क्वार्टर की बात करें तो वहाँ पर फ्लैटिश है। यानी कि फिर डीआईआई यानी कि बड़े प्लेयर जो है लार्ज क्वांटिटी में बाय कर रहे थे, जो कि एक प्रकार से मोमेंटम में अगर कंटिन्यूटी आता है तो उसे कंटिन्यूटी बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बड़े प्लेयर जो है 10% 20% में शेयर को बेचते नहीं है। इसके कारण यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस टूट गया इस पर्टिकुलर कंपनी का, तो यहाँ पर इस कंपनी के शेयर प्राइस में बहुत तेजी का ग्रोथ भी देखा जा सकता है। यहाँ पर अब हम इसके फंडामेंटल की बात कर ले तो यहाँ पर इसके मार्केट कैप को देख पा रहे होंगे, जो कि 34,500 करोड़ के आसपास है। यहाँ पर इसे जो है स्मॉल कैप की कैटेगरी में रखा जा रहा है, लेकिन ये एक प्रकार से स्मॉल मिड कैप कंपनी है। यहाँ पर इसके पी के बारे में बात करें तो यहाँ पर इसका पी रेशियो है 174 के आसपास, जो कि ट्रिपल डिजिट में। अगर नॉर्मल तरीके से देखने की कोशिश करें तो ये एबनॉर्मल हाई वैल्यूएशन को बता रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक मार्केट में इसकी प्राइस बढ़ रही, तो एक प्रकार से इसकी हाई ग्रोथ को भी डिनोट करने का काम कर। इसी के साथ साथ इसके बुक वैल्यू को देखें तो 121 के आसपास है, और ये प्राइस टू बुक अपने लगभग 4 टाइम्स में ट्रेड कर रहा है। रेशियो की बात कर ले तो जैसा कि हम बात कर लेंगे आरओई, आरओसी, आरओए की, तो ये स्टडी स्टेट में जो है इंक्रीज होते जा रहे हैं, जो कि एक प्रकार से पॉजिटिव बता रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। ये ठीक किसी भी टेक्नोलॉजी कंपनी के जैसे है,
जैसे कि हमने पिछले समय में बात की थी 197 की। अगर उसके रिलेटेड आपको और जानना हो तो आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। और ये रेशियो एक प्रकार से पॉजिटिव इंप्रूवमेंट को बताने की कोशिश कर रहा है। फिर हम इसके फाइनेंशियल की अगर बात कर ले तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है यहाँ पर बहुत अच्छी प्रकार की इंप्रूवमेंट देखी जा रही है। चाहे आप रिवेन्यू की बात कर ले, प्रॉफिट की बात कर ले और प्रॉफिट मार्जिन की, प्रॉफिट मार्जिन जो है धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण कि इसके नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसमें बढ़ोतरी और ईपीएस भी बढ़ता जा रहा है। और यही वो ईपीएस है जिसके कारण की प्राइस बढ़ रहा है। जो कि ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर इस कंपनी के बारे में पॉजिटिव बताई जा रही। तो ऐसी ही और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।